ट्रिप स्टार्ट हुआ नहीं और दीदी की चप्पल टूट गई। तो अभी हम लोग सबसे पहले नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर CST स्टेशन में आए हैं। CST स्टेशन के नीचे ये साइड को बहुत सारे दुकान होते हैं, तो यहीं पे कहीं पे हम लोग शॉपिंग करेंगे चप्पल का। ये देखिए, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑल दी वे फ्रॉम CST स्टेशन। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है। आज हम लोग जा रहे हैं शिरडी, और शिरडी के लिए हम सिर्फ 3 ही जन रेडी नहीं है, कैमरा के पीछे भी सब लोग हैं। बाकी के लोग नीता दीदी, अनीता दीदी, नीतू, पूजा तो मेरे सामने है यहाँ पर। बाय द वे नीता दीदी हाई गाइस बोल रही है, तो सब लोग नीता दीदी को हाई कर दो। जीजा जी भी है हमारे साथ। जीजा जी किधर है? ओ, जीजा जी थोड़ा सा दूर चले गए, कुछ तो इम्पोर्टेंट कॉल आया तो जीजा जी बात करने गए। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं शिरडी। पूरा रात का जर्नी है टोटल। यहाँ से ट्रेन में एक्चुअली 3.5 घंटे का जर्नी है। आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो, आप प्राइवेट कार से भी ट्रैवल कर सकते हो। बट अगर आप प्राइवेट कार और बस से ट्रैवल करोगे तो उसमें आपका प्राइस भी ज़्यादा लगेगा और ट्रैवल का भी टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे कि 7.5-8 घंटे लग जाते हैं। आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे, प्राइस भी बहुत कम है। कितना है दीदी? 150 पर पर्सन। स्लीपर वाला ट्रेन, जो गांव जाने वाली ट्रेन होती है, ये वाली, यही हमारी ट्रेन है। ये लगी है जस्ट अभी डोर खुला है, तो हम लोग अभी जाएंगे। बट जीजा जी का वेट कर रहे हैं। उसी के साथ अगर आप ट्रेन से जाते हो तो बहुत कम प्राइस में आप पहुंच जाओगे, और ओनली 4 घंटे में। ट्रैवल डिस्टेंस है 4 घंटा। तो अभी 9:30 बजे की हमारी ट्रेन है। ऑलमोस्ट 9:15 हो चुका है, 15 मिनट ही बचा है। 15 मिनट में हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। 1:30 बजे का हमारा स्टॉप है शिरडी का, तो हम लोग शिरडी में उतर जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। बाय द वे, आज का जो व्लॉग है वो मैंने आरू और आश्रया के साथ स्टार्ट किया है। दोनों एकदम एक्साइटेड है। ये है आरू, ये है आश्रया। हाय बोल दो, हाय। फाइनली जीजा जी भी आ गए, ट्रेन भी हमारी खुल गई है। तो अब चलते। दीदी नंबर क्या अपने ट्रेन का? 170। नहीं, ट्रेन का नंबर नहीं, सीट नंबर है हम लोग का। यही 71, 72 ऐसे कुछ 69। चलो मतलब यहीं पर है। यहीं पर है, यहीं। मतलब टॉयलेट के नज़दीक है, टेंशन नहीं है, आराम से टॉयलेट जा सकते हैं। ओह वाह, एकदम डोर के नज़दीक है, हमारा सीट मिल गया। यहाँ पर कौन सा सीट है अपना? 66, 67, 65, 66 और 67। 67 और कह रहे तेरे को ही पता ना, नंबर ही नहीं पता है इन्हें। वैसे हमारा सीट साइड से यहाँ पे 3 है। 3 है ना? 69, 70। हाँ, यहाँ पर 4 है। ये 2 और बाजू में 53, 54। वही तो मैं बोली, वहाँ पे बोलते हैं। मिल गया? किधर है? थोड़ा आगे। ओके। अच्छा, इधर का 2 है। ऊपर है क्या? ऊपर और ये वाला। फाइनली ट्रेन निकल चुकी है CST स्टेशन से। अगर आपको भी इस ट्रेन में ट्रैवल करना है और शिरडी जाना है तो आप ये ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो। ये ट्रेन का नंबर है 17057, जो कि मुंबई CST से 9:30 बजे निकलती है। अब चलते हैं अंदर। फ़िलहाल के लिए हमारी सीट के पास तो कोई नहीं है। ऑलमोस्ट ये जो ट्रेन का डब्बा है, ये वाला पूरा खाली है। यहाँ पर भी खाली है। ए, इधर शिफ्ट हो गए? नहीं, खाने की। चलो ये बच्चों को तो हम अंदर खिला जाओ। बिग मम्मी इज हियर। सबको नीता दीदी बांटेगी। अनीता दीदी, सॉरी। नमक एकदम तगड़ा डालती है ये मैडम, ऊपर से डाली है। मैं सब्जी में नमक एकदम, इसलिए मैंने नीतू को बोला पापा वाले में डाल। तो आज के डिनर में है पनीर की सब्जी और रोटी, है ना? विद आरू। विद आरू। आरू थोड़ा सा रो रही है। क्यों रो रही है आरू? मेरे को कोई खाना नहीं दे रहा। सब तो दे रहे हैं। मुझे पनीर मिल रहा। पनीर चाहिए कि मटर चाहिए? वो मामा का है, रजत में इधर आ जा। जाओ। थैंक यू। मम्मी मैं उधर नहीं बैठूंगा, मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरेगी। अरे बहुत जगह है उधर। आरू इधर से जा, फुल बंदर के जैसा।
अरे चढ़ो चढ़ो। रुक जा, मैं जाती पहले। फाइनली रीच नासिक रोड। बाकियों का तो पता नहीं, मुझे आरू को कभी मस्ती करते करते नींद लग गई, कुछ पता नहीं। और हम लोग आधे नशे में अभी तक, मैं, आरू और आश्रया, हम तीनों ऐसे लुढ़क लुढ़क के चल रहे। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था उठने का, बट क्या करे, स्टेशन आने वाला था तो उठना पड़ा। जस्ट अब भी उतरे हम लोग और उठते ही स्टेशन आ गया। आरू ये तो मेरे चप्पल तोड़ेगी यार। नशे में तो नहीं है ना? अभी ठीक हो गई वो। आश्रया देखिए जीजू के पास है, मस्त गोदी में घूम रही है। एक घंटा यहाँ वहाँ पूछताछ करने के बाद फाइनली हम लोग ने गाड़ी बुक कर ली है डायरेक्ट टू त्र्यंबकेश्वर। एक्चुअली ये जो हमारा टाइम था ये थोड़ा सा गलत टाइमिंग है, रात का टाइमिंग है, तो हमें बस नहीं मिला, हमें बस से ट्रैवल करना था। और जो इको गाड़ी थी, इको गाड़ी का बहुत ज़्यादा चार्जेस हो रहा था, 1200-1100 बोल रहे थे। तो हमने सोचा दूसरा आइडिया कि हम जाकर तब तक के लिए रूम ले लेंगे, वहाँ पर फ्रेश होंगे, फिर सुबह बस पकड़ेंगे। बट रूम का भी चार्जेस कुछ ज़्यादा ही हो रहा था सिर्फ फ्रेश होने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था, मतलब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से। तो एक जो था वो थोड़ा सा कम में मिला, बट वो भी हमें एक्सपेंसिव ही लग रहा था। तो उन्होंने हमें 2 घंटे के हिसाब से 700 रुपीज़ बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा कम करके। तो हमने सोचा सिर्फ रूम का वहाँ पर 700 रुपीज़ देने से अच्छा गाड़ी कर लेते 900 रुपीज़ में, और वहाँ पर जाकर धर्मशाला बहुत सारा चीज़ है, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सस्ते में मिल जाएगा। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, वहाँ पर सस्ते में मिलना चाहिए। गाड़ी अभी हमें अचानक से थोड़ा कम रेट में मिल गई थी, तो हमने डायरेक्ट गाड़ी कर ली। तो ये हमें गाड़ी 900 में मिल गई, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अब त्र्यंबकेश्वर से दूसरा जो डेस्टिनेशन है वो तो हम लोग बाद में बस से ट्रैवल करेंगे, बट फिलहाल अभी वहाँ पर पहुँच के फ्रेश होना है, फिर वहाँ का दर्शन लेना। दिस इज आवर मेसी रूम। एक बड़ा सा रूम ले लिया था हमने, इतना कुछ खास नहीं था, बट रात का टाइम था और महंगा भी मिल रहा था, पर मजबूरी में लेना पड़ा। उसी के साथ यहाँ पर ये साइड बाथरूम है, काम चलाने लायक था। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग दर्शन लेने जा रहे हैं, तो फटाफट ये रूम से बाहर निकलते हैं। वैसे तो रूम हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए चाहिए था, बट बहुत एक्सपेंसिव था, इन लोगों ने ज़्यादा कम नहीं किया। तो हमने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाए, तो हमने सब अपना टॉवेल कपड़े सब यहाँ पे रख दिए सुखाने। जब तक हम लोग दर्शन लेकर आएंगे तब तक यहाँ पर सब सूखते रहेगा। बाय द वे, मैं अपना कैमरा भी छोड़कर जा रहा हूँ। कैमरा यहाँ पर चार्जिंग को लगा दिया, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है और अंदर शूटिंग भी नहीं करना चाहिए। तो अब तक का जो भी आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने अगर अंदर का कुछ शूटिंग किया रहेगा तो माफ़ी चाहता हूँ। बट मैंने सोचा अब से मैं अंदर का, भगवान का, मूर्ति का, किसी का भी वीडियो नहीं निकालूंगा। तो चलिए फटाफट चलते। दोनों बच्चा पार्टी एकदम मस्त रेनकोट डालकर रेडी हो गए। बाय द वे बारिश गिर रही है, तो अभी हमें छाता लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ सभी ने छाता लाया था। तो हमारा स्टे का लुक बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बट बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। जो प्राइस लिया था, जो सर्विस थी, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थी। अंदर ना पानी का बॉटल था, पानी का बॉटल भी हमें बाहर से लेना पड़ा, और गर्म पानी भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आई मीन जितना गर्म होना चाहिए उतना नहीं था, बहुत कम गर्म था। अब यहाँ से कितना दूर है, क्या है, कुछ पता नहीं। बाय द वे हम लोग बस स्टॉप के सामने ही थे, ये देखिए सामने बस स्टॉप, और ये साइड हमारा स्टे था। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर रूम लेने का सोच रहे थे, जिसका प्राइस ओनली 30 रुपीज़ समथिंग था, बट ये फुल पैक था, फुल पैक, बिल्कुल भी खाली नहीं था। तो उसी की वजह से फिर हमें रूम लेना पड़ा। तो वी आर अनलक्की यार। मैंने रेनी सीजन के हिसाब से ये जो शूज़ है बहुत गलत पहन लिए। शूज़ तो गिल्ला हो ही गया है, बट उसके साथ सॉक्स भी गिल्ला हो गया, क्योंकि जो शूज़ है वो ट्रांसपेरेंट है, पूरा पानी अंदर जाता है ईजिली, और उसी के कारण पूरा सॉक्स गिल्ला हो गया। अभी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बट क्या करें, बारिश भी आई है, जाना भी है दर्शन के लिए, और एक तो बहुत आगे तक चल के जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 1 किलोमीटर तो चल चुके हैं, अब पता नहीं और कितना आगे जाना है। डालो
इसका तो उधर भी नहीं गया। फाइनली दर्शन डन, रूम से भी होकर आ गए। अभी हम लोग बस स्टैंड के एरिया में आए। बस तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रही है। बस स्टैंड बहुत बड़ा है बट इतनी सारी बस नहीं, सिर्फ एक ही बस है। अब पता नहीं वो कहाँ तक जाएगी। हमें शिरडी तक तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा शायद से, बट नासिक सिटी तक मिल ही जाएगा। ओ ये तो चले गई दीदी, ये बस गई। जो एक बची थी वो भी चले गई। अब लगता है दूसरे बस के लिए रुकना पड़ेगा, फिर शायद से हमें नासिक सिटी वाला ही मिलेगा और वहाँ से फिर हम लोग शिरडी को निकलेंगे। गाड़ी वैसे रुकी थी बट शायद से हमारे लिए नहीं, तो अभी हमें यहाँ पर साइड में रुकना पड़ेगा और दूसरे बस का वेट करना पड़ेगा। वाह, वी आर सो लकी, सब भगवान की कृपा है। अभी 10:45 हो रहे हैं और 11 बजे का यहाँ से डायरेक्ट शिरडी का बस है जो कि हमें मिल जाएगा। बस अभी थोड़ा सा रुकना है, फिर डायरेक्ट शिरडी के बस में जाएंगे। कोई झंझट नहीं है कि नासिक में उतरो और वहाँ से दूसरा बस चेंज करो। अच्छा हुआ यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है और चेयर भी बहुत कम है, तो सभी को मस्त चेयर मिला। सब एक एक चेयर छोड़ के बैठे हैं। वाह, सामान भी रखा है देखिए। और ये आरू को देखिए, सुबह से मस्ती कर रही है आरू बहुत। अरे आपका हेलमेट मेरा बाल में फंस गया। गलत पहना है, बराबर पहनने का उसको। एट 2:30 एंड आते ही हम लोग का दर्शन भी हो गया विदिन आधे घंटे में। हम लोग एक्चुअली यहाँ पर पहुँचे थोड़ा लेट, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट। संडे था और लेट होता था बट ट्रैफिक नहीं थी, तो उस कारण हम लोग जल्दी पहुँच गए। बट जो टाइमिंग था 3 घंटे में पहुँचना चाहिए था, 3.5 घंटे में हम लोग पहुँचे। बट कोई नहीं, आते ही हमें फटक से सामान रखने के लिए अंकल भी मिल गए। हम लोग ने सामान रख के फटाफट आधे घंटे में दर्शन भी ले लिया एंड फाइनली वी हैव डन विथ आवर दर्शन। अभी रिटर्न बैक टू होम, बट अभी फ़िलहाल के लिए खाना खाने के लिए देख रहे हैं क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 4:20 हो चुका है बट अभी तक हम लोग ने खाना नहीं खाया। सुबह से भी कुछ नहीं खाया था, सुबह सिर्फ नॉर्मल एक नाश्ता किया था। क्या खाया था? समोसा और वड़ा पाव और पैटीज। हाँ, वड़ा पाव, पैटीज, समोसा, ये 3 चीज़ खाया था। बस उसी से हम लोग का पूरा दिन चल रहा है। अभी 4:30 बजने वाले बट अभी तक हमें कुछ रेस्टोरेंट नहीं मिला है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं सबसे पहले रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, उसके बाद रिटर्न बैक टू होम। हाँ, दर्शन भी अच्छा खासा हो गया, मज़ा आ गया फटाफट और एकदम सामने से दर्शन हुआ। और फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ ये शिरडी के दर्शन में और ज्योतिर्लिंग के, जो शिव जी का ज्योतिर्लिंग है उसमें भी मैंने फ़र्स्ट टाइम दर्शन किया। दोनों जगह फ़र्स्ट टाइम और ओरिजिनल जगह पे, मतलब साईं बाबा के मंदिर बहुत सारे होते हैं और शिव जी के मंदिर भी बहुत सारे होते हैं, बट ये ओरिजिनल वाला था जहाँ पर हम लोग ने दर्शन किया। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और पूरा दिन से हम लोग टायर्ड है। कल रात से हम लोग चल रहे, नींद भी पूरी नहीं हुई, ज़्यादा हम लोग सो नहीं पाए। अब जब हम लोग रिटर्न बैक टू होम के लिए निकलेंगे पूरा सोना ही है, अभी कुछ टेंशन नहीं। और ये देखिए हमारे जीजू सीढ़ी के बाहर क्या कर रहे हैं, कान साफ कर रहे हैं अपना। वाह, फाइनली हम सभी का खाना आ गया। सभी ने वेज थाली मंगाया। हम 4 जन यहाँ पर बैठे और 2 जन देखिए वहाँ पर अलग से बैठे। बाजू में डायरेक्ट पनवेल की बस लगी हुई है बट पता नहीं हमें खुद चूल मची है। हमें यहाँ से डायरेक्ट अभी नासिक जाना, फिर नासिक से ट्रेन पकड़ के घर पे जाना है। एक्चुअली हमारा ट्रेन है रात के 1:30 बजे का, तो हमने सोचा कि, मतलब मेरा प्लान था, मैंने सोचा था कि यहाँ से अभी बस से जाएंगे तो हम लोग घर पर 2-2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो इट्स बेटर कि बस से जाते हैं, बट बस कैंसिल करके अभी हम लोग उल्टा जा रहे हैं नासिक की ओर और नासिक से हम लोग ट्रेन में जाएंगे। एक्चुअली हमारे ट्रेन का टिकट निकाला हुआ है, वो कैंसिल कर सकते हैं, बट फिर कैसे है ना, ये बस का थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ज़्यादा है,
तो हमने सोचा थोड़ा रुक के ही जाएंगे, तो अब रुक के ही जाना पड़ेगा। तो ये जो बस है ये हमने मिस कर दिया है, इसमें नहीं जाएंगे। और ये जो बस है ये अभी डायरेक्ट नासिक जाएगी। भाई साहब अभी आने वाले ड्राइवर को देख के ऐसा लग रहा था कि वो रॉकेट चला रहा है। जब हम लोग यहाँ से गए थे तो हमने ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लग गए थे, बट आने के लिए सिर्फ 2 घंटे में हम लोग नासिक रोड स्टेशन तक आ गए थे। उसके बाद हम लोग ने डिनर भी कर लिया और हम लोग कितना दीदी 7 घंटा पहले आए थे, 7 घंटे हम लोग पहले यहाँ पे स्टेशन में पहुँचे थे। तो उसके साथ हमारा डिनर भी हो गया। अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन का। कितना 2 घंटा नहीं 1 घंटा और है, 1 घंटा और बचा है। 1 घंटे के बाद हमारी ट्रेन है। 1.5 घंटा लेट है। 1.5 घंटा लेट है। 1.5 घंटा मतलब ओह माय 2:30 बजे आएगी ट्रेन। तो अभी 2:30 बजे आने वाली है, मतलब आधा घंटा लेट है, 40 मिनट्स लेट है। हाँ 40 मिनट्स लेट है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।